बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान फौत हो जाता है तो उसका अमल मुनक़ती हो जाता है सिवाय तीन के, सदका जारिया के, या ऐसा इल्म जिससे नफ़ा उठाया जाता हो, या नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब इंसान फौत हो जाता है तो उसके आमाल का सवाब और सिलसिला मुनक़ती हो जाता है, रुक जाता है, इसलिए कि अब वो कोई अमल कर नहीं सकता जिस पर उसे सवाब मिले। तो अलबत्ता तीन वजूहात ऐसी हैं जिनकी वजह से उसे सवाब मिल सकता है। एक तो यह कि दुनिया में ऐसा नेकी का काम करके गया जो उसके बाद बाकी है, मस्जिद में हिस्सा लगाया, मस्जिद के लिए जगह दी, तामीर में हिस्सा डाला, अब ये ऐसी चीज़ है जो उसके बाद बाकी है। पानी की सबील लगाई, यानी हर वो नेकी का काम, दीनी किताबें मदरसे में ख़रीद कर दी, कुरान मजीद ख़रीद कर लोगों में तकसीम किए, पढ़ने के लिए मदारिस में दिए। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो बड़े देर तक बाकी रहती हैं। गुरबा को कपड़े दे दिए, हदीस में मौजूद है कि इंसान जब दूसरे को लिबास देता है तो उस वक़्त तक सवाब मिलता है जब तक वो लिबास टुकड़े होकर बतौर टाकी के इस्तेमाल हो, फिर भी सवाब मिलता रहता है। सिर्फ ये नहीं कि जब तक पहनता है। तो कुछ अमाल ऐसे हैं कि जो तो बड़ी देर तक रहते हैं और कुछ ऐसे हैं जो हमेशा रहते हैं। अब मस्जिद बन गई, मस्जिद में हिस्सा लगाया, मस्जिद का ख्याल करता था, तो ये तो ऐसा अमल है कि मस्जिद ख़त्म तो नहीं होती। क़यामत के करीब जाकर जब कुफ़ार का गलबा होगा उस वक्त मसाजिद पर असर पड़ेगा, वरना जहाँ जहाँ मस्जिदें बन गई वो जारी और सारी हैं। अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। तो इसी तरह मदारिस हैं, तो यह सिलसिला ख़त्म नहीं होने वाला। तो जिन जिन लोगों ने ऐसे आमाल में हिस्सा डाला होगा तो उनका सवाब जारी रहेगा। और दूसरा, इल्म जिससे लोग नफ़ा उठाएं। आलिम था, लोगों को दीन सिखाया, मदारस में उस्ताद पढ़ाते हैं, बच्चों को हिफ़्ज़ करवाते हैं। अब वो कई बच्चे हिफ़्ज़ करके चले जाते हैं, कई बच्चे आलिम बनकर चले जाते हैं। फिर यह सिलसिला एक साल का नहीं होता, जब तक उस्ताद पढ़ाता है 30 साल, 40 साल, 60 साल, हर साल उससे बच्चे पढ़ पढ़ के जा रहे हैं। अक्सर उस्तादों को खुद नहीं पता होता कि मुझसे पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं। फिर वो बच्चे जाके आगे मदारिस में पढ़ाते हैं, मसाजिद में पढ़ाते हैं, फिर उनका आगे सिलसिला चलता रहता है। अब पढ़ाने वाले ने पढ़ा के बच्चों को रुखसत किया, लेकिन ये कितना बड़ा सदका जारिया बना कि जब तक वो दीन फैलता रहेगा उस्ताद को सवाब मिलता रहेगा। अब उसके शागिर्द भी हजारों में, लाखों में, फिर आगे उनके शागिर्द, उनके शागिर्द, उनके शागिर्द, ये सिलसिला तो चलता रहता है, रुकता तो नहीं है। अब ये कितना ज्यादा उसके लिए सवाब जमा हो रहा है। बच्चा हिफ़्ज़ करता है, सुबह से शाम तक पढ़ता है, हाफिज बन गया, आगे दीन का काम करेगा, पढ़ेगा, पढ़ाएगा। एक एक लफ्ज़ पर जो नेकियां मिलती हैं उस्ताद को अल्लाह बराबर का सवाब देता है। तो ये दीन का काम, दीन का इल्म जो फैलाया हो, जिससे लोगों ने नफ़ा हासिल किया हो, तो मरने वाले के बाद भी उसका फ़ायदा जारी हो तो उसका सवाब मिलता है। आलिम बना, दुकान डाल दी, इल्म का काम छोड़ दिया, अब आलिम तो है लेकिन उसके इल्म से फ़ायदा तो ना हुआ। कारोबार में लगने से अपना तो फ़ायदा हो जाएगा लेकिन उम्मत को भी फ़ायदा नहीं होगा और सदका जारिया भी नहीं बनेगा। दीन सिखाता, आगे सिलसिला चलता तो उसके लिए सदका जारिया बनता। और तीसरी चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेक औलाद। औलाद अगर नेक होगी तो जाहिर बात है नेक बनाने में वालिदैन का किरदार होता है। वालिदैन कुछ ना कुछ मेहनत करते हैं, तरबियत करते हैं। तो जिनकी इंसान तरबियत करे तो जब वो नेक अमल करता है तो तरबियत करने वाले को भी अल्लाह सवाब देता है। तो वालिदैन जब उनकी तरबियत करेंगे, कहीं पढ़ाएंगे, जो कोशिश करेंगे नेक बनाने की, तो औलाद दुआ करे या ना करे, नेक आमाल का सवाब वालिदैन को मिलता है। औलाद रोजाना नमाज पढ़ेगी, कुरान मजीद की तिलावत करेगी,
برابر کا ثواب والدین کو ملتا ہے۔ اور اگر اولاد دعا کروائے گی، خود کرے گی، کروائے گی، صدقہ کرے گی، دیگر نیکی کے کام کر کے والدین کے لیے دعا کرے گی، تو یہ سلسلہ اس کا جاری رہے گا۔ اسی وجہ سے جو احادیث میں نکاح کو پسند کیا، زیادہ اولاد کو پسند کیا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو پیچھے دعا کے لیے اٹھنے والے ہاتھ موجود ہوتے ہیں۔ اگر نیک اولاد ہوں گی تو پھر تو اس کی سارے کام اچھے، بڑے سے بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، اولاد اچھی ہوگی تو پیچھے دعائیں کرا کرا کے اللہ سے معاف کروا دیتی ہے۔ گناہگار بھی ہوگی تو کبھی کبھی دعا کر ہی لے گی، لیکن اگر اولاد ہی نہیں ہوگی، کتنے ہی لوگ ہیں جو شادی نہیں کرتے یا شادیاں ہیں اولاد نہیں ہے، سال بعد 6 مہینے بعد ان کے لیے کوئی دعا بھی نہیں کرتا، بلکہ لوگ تو بھول ہی جاتے ہیں کہ وہ بندہ تھا بھی یا نہیں تھا۔ تو اولاد کا سلسلہ ہو تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک تو بندے کا نام باقی رہتا ہے اور دوسرا اس کے لیے ہاتھ اٹھتے رہتے ہیں۔ بیٹیاں ہوں بیٹے ہوں دعائیں سب کرتے ہیں۔ اولاد کے لیے بیٹی بیٹا ہونا ضروری نہیں، بلکہ بیٹوں سے زیادہ بیٹیاں فکر کرتی ہیں۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک اولاد جو والدین کے لیے پیچھے سے ایصال ثواب کرتی رہے، دعا کرتی رہے، تو وہ ثواب بھی والدین کو پہنچتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔